भारत के प्रसिद्ध शिकारी से वन्यजीव रक्षक बने जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती आज है। उनका मसूरी से गहरा नाता रहा है। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने बताया कि जिम का मसूरी से गहरा नाता था। यहीं उनके माता पिता की शादी हुई थी और यहीं उन्होंने एक शेरनी को पाला था जिससे उन्हें गहरा लगाव था। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू भी उस शेरनी के साथ खेल चुके थे। कॉर्बेट का जन्म भले ही नैनीताल में हुआ, पर उनके पिता मसूरी के लंढौर में पोस्ट मास्टर थे और यहीं से उनके पहाड़ों से रिश्ते की शुरुआत हुई। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मसूरी में एक शेरनी को पाला था जिससे उन्हें गहरा लगाव था। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज के मुताबिक पंडित नेहरू तक उस शेरनी के साथ खेल चुके थे। कॉर्बेट ने 33 से ज्यादा आदमखोर बाघों व तेंदुओं को मारा, लेकिन उनके दिल में जानवरों के लिए करुणा थी। यही वजह है कि वो शिकारी से संरक्षणवादी बन गए। मसूरी में आज भी उनकी डांडी, स्टोव और अन्य यादें सहेजी गई हैं, लेकिन इन्हें संरक्षित रखने के लिए अब भी सरकारी मदद का इंतजार है। जिम कॉर्बेट की कहानी हमें सिखाती है, शिकार से भी करुणा की राह निकल सकती है। गोपाल भारद्वाज ने उनकी स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए सरकार से सहयोग की मांग दोहराई। देखिए, ये तो बहुत ज़्यादातर लोग उनको सोचते हैं कि उन्होंने शेर चीतों का शिकार किया, लेकिन वो एक ट्रू ह्यूमन बींग्स के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो थी। और ये मसूरी का सौभाग्य है कि वो मसूरी में कुछ समय आए। वैसे उनके जो फादर थे विलियम कॉर्बेट जो थे, उनका यहाँ पे पोस्ट मास्टर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ था। मेरठ से वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद फिर वो यहाँ पे जो मिलिट्री हॉस्पिटल था, जो सैनिटोरियम था, वहाँ पे भी जो उसमें ऑफिसर थे वो उनके फादर। और उनकी दूसरी जो सेकंड मैरिज जॉन से हुई है, वो लाल टिब्बे में जो हमारे मसूरी में सेंट पॉल्स चर्च है, वहाँ पे उनकी दूसरी शादी 1859 में हुई है। उससे पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उनका जन्म मेरठ में हुआ था। मेरठ से वो मसूरी में एज ए पोस्ट मास्टर पोस्टेड हुए थे। और फिर उसके बाद 1859 में उनका ट्रांसफ़र नैनीताल हो गया था और उस ज़माने में 1 महीना मसूरी से उनको वहाँ नैनीताल जाने में लगा था। और 1875 में जिम कॉर्बेट का जन्म हुआ वहाँ पे नैनीताल में ही, काला ढूंगी में। और उसके बाद वो फिर 2 बहनें और 2 भाई थे, तो वहीं उनका ज़्यादातर जीवन बीता। उन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी, आर्मी में भी गए, वो आर्मी में रहे, रेलवे में भी रहे। और ही वॉज़ ए वेरी गुड फोटोग्राफर ऑल्सो। बहुत अच्छी फ़ोटो खींचते थे। जो मेरे पास पूरी एक एल्बम है उनकी खींची हुई फ़ोटोग्राफ्स। और एज ए गुड ह्यूमन बींग्स थे। लोग उनको सोचते, उन्होंने मैन ईटर थे, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं था। वो साइकोलॉजी जानवर के जानते थे। वो एट रैंडम जानवर को नहीं मारा करते थे। बहुत लोग रिक्वेस्ट करते थे, 20-20, 25-25 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर उनको लेने आते थे डांडी में। उनको सीडन चेयर होती है, जो डांडी होती है, उसमें बिठाने के लिए। मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग, मैन ईटर ऑफ तल्लादेश, ऐसी कई किताबें। और उसके अलावा उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, कई स्टोरीज लिखे हैं। माई इंडिया एक किताब है, उसमें उनकी लिखी हुई कई स्टोरीज़ हैं, ट्रू स्टोरीज़ हैं। कितने अच्छे भाव थे, कितने अच्छे वो लोगों की हेल्प किया करते थे, आउट ऑफ द हैंड जाके, आउट ऑफ द वे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प किया करते थे। और जब वो यहाँ से 1945 में वो कीनिया चले गए थे अपनी बहन के साथ। ही वॉज अनमैरिड, तो उनकी बहन भी अनमैरिड थी, वो कीनिया चले गए। और जब वो यहाँ से जा रहे थे, तो जो उनके बचपन के साथी थे, किसी को उन्होंने राइफ़ल दी, किसी को अपनी कॉटेज दी, किसी को अपना और सामान दिया यादगिरी के लिए, किसी को मसूरी में तो जो उनके, क्योंकि उनके रिलेटिव मसूरी में थे, पहले से कई रहते थे। और आप जानते हैं मेरा परिवार भी मसूरी में करीबन 100 साल से, तो मेरे को शौक़ भी है, तो मैंने कलेक्ट किया उनके जो मसूरी में रिलेटिव थे, उनके पास जो उनका कुछ छूटा हुआ सामान था। एक एल्बम है, या उनके एक वॉल कारपेट था, या उनके एक वो कुकिंग वो जो जंगल कुक था मेरे पास, प्रेशर कुकर, एक स्टोव था, और उनके जो जैसे लेंटन वेंटन, ऐसी कई चीज़ें, एक डांडी भी थी उनकी, वो मेरे पास है। तो इस तरह के कई चीज़ें मेरे पास भी रही है। वो मसूरी में उनका आना जाना रहा है। और लास्ट वो 1929-30 में आए और 1932 में फिर आए वो यहाँ पे। और यहाँ पे एक कोठी थी यहाँ पे कैमल्स बैक रोड में, अब तो वो तोड़ दी गई है, उसकी जगह दूसरा कमला कासिल बना दिया है। वहाँ नॉर्थ व्यू लॉज होता था, वहाँ वो आया करते थे। वहाँ उनकी एक आंटी रहती थी, तो वहाँ उन्होंने एक पेट भी रखा था, टाइग्रेस थी, और वो उसका नाम उन्होंने डायना रखा हुआ था। उसकी फ़ोटोग्राफ भी मेरे पास है। और वो मतलब उससे उस फ़ोटो को आप देखो, जैसे आदमी को गले लगाता है, जानवर को वो इस तरह से गले लगा, इसी से आप लगा सकते हैं वो जानवर को कितना प्यार करते थे। जानवर की मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी वो जानते थे। वो चाहते थे, देखते थे कि मैन ईटर बना क्यों। मैन ईटर ऐसे नहीं बन जाता। आज तो जैसे कहते हैं ना, एट रैंडम जाके मार दिया कि ज़रा सा किसी को 1-2 को उठा लिया। लोग रिक्वेस्ट किया करते थे 15-15 दिन आके, साहब हमारे गांव चलो, साहब हमारे जानवर को उठा के जा रहे हैं। तो ही वॉज ए वेरी नाइस ह्यूमन बींग्स, मैं तो ये कह सकूँ। और ही वॉज ए वेरी गुड राइटर, वेरी गुड फोटोग्राफर, वेरी गुड हंटर। और इसके अलावा एक अच्छा जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी आदमी से, बेशक वो अंग्रेज़ थे,
और हमारे देश में वो रहे, जबकि उनके फादर मेरठ में ही उनके फादर का जन्म मेरठ में ही हुआ, यहीं इंडिया में उन्होंने नौकरी करी। ही डाइड इन नैनीताल ओनली। उनकी जो ग्रेव है वहीं पे सेंट जॉन्स एक चर्च है नैनीताल में, वहाँ उनकी ग्रेव है। और आप इसी से लगाए, हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में जन्म हुआ। जिम कॉर्बेट तो कीनिया जाके उनकी डेथ हुई, लेकिन एज ए ह्यूमन हम उन्हें याद कर सकते हैं। एज ए ह्यूमन के जो वो होते हैं, जो अच्छी क्वालिटीज़ जो होती है, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी थे। और उनको ये नहीं था कि जैसे हिंसक इस तरह के जैसे होते हैं ना कि मैंने जानवर को मारना है, वो उनकी लास्ट कोशिश होती थी कि मैं इस जानवर को ना मारूं। और जबकि लोग उन पर कई शिकार तो करे जिम कॉर्बेट ने।